तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। और चलिए टाइप नंबर हम लोग क्या कर रहे थे और क्या करना है ये पहले बताइए। बोलिए, टाइप नंबर कितने कंप्लीट कर लिए थे? 21 तक हो गया था, ठीक है। अब क्या करना है? 22 करना है, यही ना। टाइप नंबर क्या पढ़ रहे हैं और टाइप नंबर क्या करना है? टाइप नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? इधर दिखाई दे रहा है यहाँ तक? चलिए 22 नंबर टाइप में आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, ठीक है। आप लोग लगा लीजिए टाइम एंड वर्क, समझ रहे हो? तो ये कह रहा है यहाँ पर या का मतलब समझ में आता है ना। चलिए, कहता है कि 8 आदमी या 12 लड़के एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। कहने का मतलब 8 आदमी अगर उस काम को करने जाता है तब भी 16 दिन में समाप्त होगा, ठीक है। और उसी काम को 12 लड़के करेंगे ना तो कितने दिन में समाप्त होगा? 16 दिन में, है ना। बोलो 16 दिन में। अब सवाल आगे कहते हैं कि 20 आदमी और 4 लड़के को यह काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, यही ना, या लेंगे, बात वही है, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है कि भाई साहब समझिए, कहने का मतलब है कि कह रहा है कि 8 आदमी, समझिए यहाँ पर देखिए क्या है ना कि MDH मसाला नहीं लगेगा, M1 गुना D1 गुना T1 ये सब नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आदमी है एक तरफ क्या है? लड़का है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसका बदल गया क्योंकि लड़का एक तरफ काम कर रहा है, एक तरफ क्या कर रहा है? आदमी काम कर रहा है। अगर दोनों तरफ आदमी काम करता तब क्या चल जाता है? MDH मसाला। समझ रहे हो ना मेरा बात? अगर भाई साहब दोनों तरफ अलग अलग मतलब कि हो गया लड़का आदमी, तो इसका मतलब इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए 8 आदमी कितने दिन काम करता है? 16 दिन। कोई दिक्कत है? तो 8 आदमी गुना 16 कर दिए, टोटल का आपका निकल कर आ गया, काम निकल कर आ गया। अब कह रहा है कि कितने लड़के? 12 लड़के अगर इस काम को करने जाते हैं तब भी कितने दिन में काम होता है? 16 दिन में। तब 12 गुना क्या हो जाएगा? 12 लड़के गुना 16, ये निकल कर आ गया टोटल काम। काम क्या हो गया? बराबर। तो यहाँ से रेशियो निकालिए लड़के और आदमी का, तो ये निकालिएगा तो 4 से काटिएगा तो कितने बार में? 2 बार में। ये कितने बार में? 3 बार में। तो आदमी और लड़के का रेशियो निकालिए। और देखिए भाई साहब, लिख कर करने से नौकरी होने वाली नहीं है, समझ रहे हो? लिख कर मत कीजिए। ये सब कहाँ करना है? अपने खोपड़िया के अंदर कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो जो बी में लगा हुआ है वो M के हो जाएगा, ठीक है। और जो M में है वो किसका हो जाएगा? बोलिए, B का हो जाएगा। माने लड़का वाला आदमी का, आदमी वाला पलट जाता है रेशियो। क्या हो जाता है? रेशियो निकालिएगा तो पलट जाएगा, ठीक है। आ जाइए, अब सवाल क्या कह रहा है बताइए। कितने कितने भाई आदमी है? कह रहा है कि 20 आदमी और 4 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो काम रहेगा ऊपर, इन दोनों का क्षमता रहेगा कहाँ? नीचे। 20 आदमी 4 लड़के एक दिन में कितने काम करेंगे पहले वो निकाल लीजिए, है ना। बोलो, तो कहने का मतलब एक आदमी एक दिन में कितने काम करते हैं? 3 काम करते हैं। तो 20 आदमी कितने काम करेंगे एक दिन में? कितने काम करेंगे? 60 काम। ये एक दिन का काम है, समझ रहे हो ना। ये भी एक ही दिन का काम निकलेगा। तो कहने का मतलब एक लड़का एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम। तो 4 लड़के 8, और ये सब जोड़ेंगे तो 68 आएगा। बटा में क्या रहेगा? 68। ये क्या आपका है? कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता क्या होता है? एक दिन का। सुनो, 20 आदमी 4 लड़के को मिलाते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? वो कितने काम करते हैं ये दोनों मिलकर? 68 काम। काम है कितना? तो काम यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 8 गुना, यहाँ पर देखिए एक आदमी 3 काम करता है तो 8 आदमी कितना करेगा? तो 8 गुना में कितना हो जाएगा? 3। कितने दिन? 16 दिन में। ये टोटल आपका काम है। ये क्या है? कार्य क्षमता। अब निकल जाएगा। ये कार्य क्षमता है किसका? तो 20 आदमी और 4 लड़के का है। बोलो हाँ या ना। तो अब चलिए इसको क्या करिए, काटिए। तो 4 से काटिएगा, 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 17 चौका 68। ये कितना हो जाएगा? 2। अब तो कटेगा नहीं ना? कहीं गलती तो नहीं हो रहा है? देख लो एक बार। अरे भाई साहब, कहीं गलती तो हो नहीं रहा है ना? आंसर देखिए तो इसका क्या आ रहा है। आंसर देखिए, आंसर देखिए। हाँ, बटा में 17 है ना, तब तो हो ही जाएगा। कर लीजिए। यहाँ से कोई 6 और 6 में 16 में गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा।
तो 96 बटा कितना हो जाएगा? तो चलिए इससे भाग दीजिए, कहाँ तक जाएगा? 17×5 = 85। तो ये कितना हो जाएगा? 5 पूर्णांक कितना? 11/17 दिन लगेगा। यही न है। तो ये सब अपने दिमाग के अंदर कर लीजिए, लिख कर नहीं करना है, ठीक है। आ जाइए, हम तो आपको समझाने के लिए सब कर रहे हैं। आइए आगे बढ़िए। सवाल क्या कर रहे हैं कि 12 पुरुष तथा नहीं, ये क्या लिखा है? या 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक काम को कितने दिन में? तो भाई साहब 12 को आदमी है, यही ना, और 18 दिन में इस काम को कर लेते हैं, कोई दिक्कत? और उसी काम को अगर ये महिला स्त्री जाती है करने, क्या 14 दिन है? 14 दिन। अगर उसी काम को 18 स्त्री मतलब 18 महिला जाती है करने के लिए तो कितने दिन समय लगेगा? 14 दिन। या का मतलब यही तो होता है, समझ रहे हो, कि 12 पुरुष भी 14 दिन में करेगा, ठीक है, और बोलो 18 महिला भी 14 ही दिन में करेगी, है ना? बोलो। तो कहने का मतलब यहाँ से रेशियो निकालिए, ये 14 से 14 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब भी या वाला प्रश्न आ जाए, या वाला, तो उस समय दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मतलब दिन को गुना कराइए या मत कराइए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो लास्ट में कट ही जाता है। 14 से 14 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बस यहाँ आदमियों की संख्या और जो महिलाओं की संख्या रख के रेशियो निकाल लो, ठीक है। आइए अब यहाँ से क्या कीजिए आप, कितने से काटिएगा? 3 से काट लीजिए। 3 से काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा। ये 3 से काटिएगा तो नहीं 6 से कट जाएगा। 6 से कितने बार में? 2 बार में ये 2m हो जाएगा ना। ऐसे कटिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 3m 3w। तो यहाँ पर हो जाएगा 2m, यहाँ कितना हो जाएगा? 3w। तो ये आदमी और क्या बोलिए महिला का बताइए रेशियो। तो ये कैसे रेशियो निकलेगा? पलट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3:2। यहाँ वाला 2 जो है वो w में चल जाएगा, w वाला m में हो जाएगा। समझ रहे हो? एक दूसरे से क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो ये आपका रेशियो निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है कि उसी काम को 8 पुरुष 12 स्त्री कितने दिन में करेगा? यही ना, करेंगे या करेगा लिखा है? करेंगे, यही ना। तो कह रहा है सवाल में, नहीं अभी तो यही चल रहा है सवाल, आगे कहाँ बढ़ेंगे लेकर। कितने भाई पुरुष है? बोलिए। अरे आप लोग कहाँ रखते हैं क्वेश्चन को? 12 पुरुष है, 8 पुरुष 12 महिला। जब प्रश्न ही नहीं रहेगा तो पढ़ने का मज़ा नहीं है, ठीक है। मत पढ़ाई करो। बात यहाँ पर है कि काम कैसे निकलेगा। तो काम यहाँ रख लीजिए या यहाँ रख लीजिए। ऐसा प्रश्न पढ़ाए है कि नहीं पढ़ाए हैं? हम तो बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर बात है कि हो जाएगा 12 गुना और कितना हो जाएगा? m का मान कितना है? 3, तो 3 रख दीजिए। यहाँ हो जाएगा 14। कोई दिक्कत है? बोलिए। अब बटा में यहाँ पर एक दिन का क्षमता रखना पड़ेगा ना, क्योंकि मिलकर काम कर रहा है सब दोनों महिला और पुरुष। यहाँ पर 8 पुरुष और 12 महिला मिलकर काम हो रहा है। तो ये 8 पुरुष एक दिन में कितने काम करेंगे? 8 त्रिका 24। ये कितने करेंगे? 24 कितना हो जाएगा? 48, है ना? बोलो। तो इसे काटिएगा तो कितने बार में? 4 बार में। इसे फिर काटिएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो ये 21 बटा कितना हो जाएगा? 21/2 हो जाएगा। तो क्यों ऐसे कर रहे हो? 10 पूर्णांक 1/2 नहीं कर दीजिएगा आप डायरेक्ट? कोई दिक्कत है? कोई समस्या तो नहीं है ना? ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आइए 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 10 आदमी या 18 लड़के क्या कर रहे हैं? 18 लड़के एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले बात को समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। बात ऐसा है गुरुजी कि 10 आदमी उस काम को करने जाते हैं तभी कितने दिन लगता है? 15 दिन। अगर 18 महिला भी करती है, यही ना बात है। 18 लड़की है, क्या है? लड़के। तो कह रहा है कि 18 लड़के कितने दिन में? 15 दिन में। या का मतलब ये होता है कि अगर 10 आदमी काम को करने जाएंगे तो 15 दिन ही लेंगे। समझ रहे हो मेरे बात? और 18 लड़के भी काम पर जाते हैं तो काम कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। यहाँ पर लड़कों की संख्या आदमी की संख्या से क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? 15 से 15 कट गया। अब आपको कुछ करना ही नहीं है भाई साहब। अब यहाँ से हो जाएगा आपका कितना? 5m और ये कितना हो जाएगा? 9b। अब बताइए आदमी और लड़के के क्या बता दीजिए रेशियो। तो आदमी का कितना हो जाएगा? 9, इसका कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? नहीं है ना? तो ये आ गया आपका आदमी और लड़के का क्या?
रेशियो। तो अब बताइए क्या कह रहा है कि 15 आदमी 33 लड़के, यही ना, लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में, उसके दोगुने काम कर। तो काम पहले निकालिए, तो काम निकाल कर उसे क्या कर दीजिए, दोगुना कर दीजिएगा, यही ना कह रहा है। तो काम इसमें निकालिए या इसमें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 10 गुना एम, एम का मान कितना है यहाँ पर 9, ठीक है, और यहाँ कितना है 15। तो ये तो काम भाई हो गया। और इस काम को कितने काम को भाई कह रहा है कि काम कितना हो जाएगा, ये जो काम निकल कर आया है उसको क्या कर देना है, दोगुना कर देना है। कोई दिक्कत बोलिए। अब ये दोगुना काम हो गया। अब इसका बताइए एक दिन में ये कितना काम करता है, सब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम आएगा। तो 15 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 135 आएगा। और यहाँ पर 33 को कितना आ जाएगा, 165, प्लस करने पर कितना आएगा बताइए, प्लस करने पर कितना आएगा 300। तो यहाँ 300 रख दीजिए। इसे कटाइएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20, यही ना। इसे कटाइएगा तो कितना बन जाएगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा 9 दिन में क्या हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा। इतने आदमी और इतने लड़के मिल जाएंगे। तो बोलिए यहाँ तक कोई समस्या है तो नहीं है ना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है आपके सामने 4। कह रहे एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा क्या कह रहा है 3 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन, 88 दिन, यही ना, 88 दिन लेते हैं। एक क्या है लड़का क्या आदमी, एक आदमी कितने दिन, चलिए 88 दिन हो गया। अब कह रहा है कि 2 औरतें, यही ना, 2 औरतें कितने दिन, 88 दिन। सब काम है बराबर हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, आगे क्या कहता है 3 लड़के और कितने दिन 88 दिन। ये सर बराबर क्यों कर दिए, समझने की बात है। क्या है, समझने की बात है कि एक आदमी अगर काम को करता है तो 88 दिन में काम को पूरा करता है। उसी काम को, काम अलग नहीं है। अगर वहाँ पर 2 महिला जाती है काम करने तो अभी क्या कर देती है 88 दिन में पूरा कर देती है। अगर वही काम को 3 बच्चे यानी 3 लड़के काम को करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं 88 दिन में। तो ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, काम कोई दूसरा नहीं है, काम वही है। सिर्फ वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ आदमी कर रहे हैं तो वहाँ महिला, तो वहाँ क्या कर रहे हैं लड़के कर रहे हैं, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी काम क्या है आपका सेम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 88 88 88 ख़त्म, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब जो निकल कर आएगा 1 क्या आ जाएगा M 2W, और ये क्या हो जाएगा। तो इसका जब रेशियो आप निकालिएगा ना, ये तीनों का रेशियो, तो अब यहाँ पलटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 ठो है, 2 ठो नहीं है। अगर 2 रहेगा तो उसको प्लॉट कर दीजिए, कोई फ़ायदा मतलब कि निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर 3 व्यक्ति या 3 का रेशियो निकालना होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है आदमी और पुरुष, आदमी महिला और क्या है लड़के। तो यहाँ भाई 3 आदमी हो गए ना, यहाँ पर कितने लोग हो गए 3 लोग हैं। कितने लोग हैं 3 लोग। और 3 लोगों का रेशियो निकालने के लिए हम प्लॉट कैसे सकते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना है कि जो जो ये आप में लगा हुआ है ना, इसका निकाल लीजिए। क्या आप बोलिए, इसका निकाल लीजिए LCM। तो 1 2 3 का LCM निकालिए, कितना आएगा 6। अगर आदमी का आपका रेशियो निकालना है तो आदमी जो यहाँ पर जितने आदमी उससे भाग दे दीजिए। तो 6 में 1 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 6, कोई दिक्कत है। और या पुरुष का क्या बोलते हैं, महिला के निकालना, तो महिला कहाँ है यहाँ पर 2, तो 1 के निकालेंगे ना। 2 महिला के लिए 6, तो 1 महिला के लिए 3। यहाँ पर 3 लड़के के लिए कितना है 6, तो 1 लड़के के लिए 2। समझ में आ गया। LCM लेकर तब रेशियो निकालेंगे। और किसका LCM लेंगे, जितने आदमी और लड़के की संख्या रहेगा उतने को, ठीक है। आ जाइए, ये आपका रेशियो निकल कर आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है बोलिए। एक लड़का एक आदमी, मतलब एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक आदमी है, एक क्या है औरत है, एक और क्या है लड़का है। और मेरे ढक्कन, अब समझो, आप यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, काम क्या होगा बराबर होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप बताइए एक आदमी कितना काम करता है 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक आदमी क्या आ जाएगा 6 गुना में कितना 88, यही ना 88। अब ये टोटल आपका काम निकल कर आ गया। इसका क्षमता निकालिए, इस सब का एक एक दिन का। तो यहाँ एक एक दिन का हम नहीं निकाले हैं। एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है, एक महिला एक दिन में इतना काम करती है, एक लड़का एक दिन में इतना काम करता है। सबको प्लस कर दीजिए, कितना आएगा, कितना
11 आ जाएगा। तो इससे काटिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी एक लड़का एक औरत और एक क्या बोलते हैं, एक आदमी एक औरत एक लड़का मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 11 काम करते हैं। तो कहने का मतलब 11 से भाग दीजिए, इतना काम है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, 48 दिन में। कोई समस्या है यहाँ तक बताइए। या वाला प्रश्न हो गया। जब भी या वाला रहेगा तो उस समय क्या होता है, जितने दिन में लड़का करेगा उतने ही दिन में क्या करेगी लड़की, अगर रहेगा तो। अगर आदमी और क्या दिया है महिला, तो जितने दिन में महिला करेगी उतने ही दिन में क्या करेगा, पुरुष करेगा। समझ रहे हो ना, उतने ही दिन में आदमी वही पुरुष। समझ रहे हो। ये टाइप आपका समाप्त हो गया, पहले इसको नोट कीजिए। हो गया। तो चलिए टाइप हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, बोलिए। टाइप 13 कि 23 बकलोल है क्या रे, तू भी लड़का है कि लड़की है। चलिए बात ऐसा है कि अब हम लोग देखेंगे इस टाइप के अंतर्गत कि मजदूरी, कहने का मतलब हम लोग मजदूरी करेंगे, उसके बाद मजदूरी करेंगे तो पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा, पैसा। तो भाई पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा, समझने वाली बात है। तो सबसे पहली बात है कि हम इसमें कुछ नोट पर बात करते हैं, ठीक है। और आइए मजदूरी, सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें, मजदूरी। और मजदूरी में दो चीज़ें होती है। एक तो आप कितने काम किए हो, और काम किए हो तो कुछ तो आपका क्षमता होना चाहिए। तो कितना यहाँ डाउट रहता है कि कार्य के अनुपात में पैसा को बांटा जाता है कि क्षमता के अनुपात में पैसा को बांटा जाता है। तो याद रखना, कभी भी क्षमता के अनुपात में पैसा को हम लोग नहीं बांटते। किस में बांटते हैं, कार्य के अनुपात में। कोई दिक्कत है तो आप लिख सकते हो कि मजदूरी हमेशा कार्य के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। किसके अनुपात में बांटा जाता है, कार्य के अनुपात में। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। बट सर जी जरूरी है कि कार्य के अनुपात में हम लोग बांटे, क्षमता के भी अनुपात में बांट सकते हैं। सर जी बात जम नहीं रहा है, इसको प्रूफ करके दिखाइए कि आखिर हम क्षमता के अनुपात में कैसे बांटेंगे। समझ रहे हो ना। आप तो लिखे हैं कि हमेशा, का शब्द लिखे कि मजदूरी हमेशा कार्य के अनुपात में बांटा जाता है। आप बोल रहे हैं कि फिर क्षमता में हम बांट देंगे, क्षमता के अनुपात में भी बांट देंगे। इफिशिएंसी के कार्य क्षमता के भी अनुपात में आप कह रहे हैं बांटने के। हाँ देखिए कैसे, कब, इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, जब अगर ध्यान दीजिए, यदि चाहे लिख लीजिए यदि एक व्यक्ति या समूह, एक व्यक्ति या समूह किसी कार्य को एक साथ, ध्यान देना, एक साथ हम लिखे हैं, एक साथ करना आरंभ करे तो, ध्यान दीजिए, तो है खुई मत करो, ठीक है। तो इनके क्षमता के कार्य, मतलब काम कार्य का अनुपात समान होता है। सर जी कैसे, आप बोल तो दिए मगर इसको क्या कीजिए, साबित करके बताइए। समान होता है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम। एक व्यक्ति या समूह किसी काम को एक साथ करना आरंभ करे तो इनके क्या लिखे, इनके क्षमता और कार्य का अनुपात क्या होता है, समान होता है। जो आपका कार्य का अनुपात, जो आपका काम का अनुपात होगा ना, वही क्या अनुपात होगा, आपका क्षमता का, वही अनुपात आपका क्या होगा, क्षमता का। तो इसका मतलब क्या है, आप कार्य का अनुपात में बांटो या क्षमता का अनुपात में बांटो, बात तो क्या है, एक ही है ना। कब, जब एक साथ, इस शब्द को पढ़ो, क्या, जब एक साथ काम करना शुरू करे तब की बात हो रहा है। समझ रहे हो मेरे बातों को। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, मान लीजिए कि ये ए व्यक्ति है और ये क्या है, बी व्यक्ति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्षमता की बात करते हैं ना, जिसको हम लोग इफिशिएंसी कहते हैं। बताइए, इफिशिएंसी मान लेते हैं कि इसका कितना है, इसका कार्य क्षमता जो है इसका 2 ले लेते हैं, इसका क्या हो जाता है 3।
यानी ए जो काम करता है एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है। और ये टाइम तो भाई कितने टाइम मतलब काम किया, तो कहने का मतलब ए भी 10 दिन काम करता है, जो दोनों के लिए काम क्या होना चाहिए, बराबर है ना। बोलो, ए भी 10 दिन में काम करता है और बी भी कितने दिन समय लेता है, 10 दिन ही लेता है। कोई दिक्कत। अब आप जो यहाँ निकालिएगा वो क्या निकाल लीजिए, वर्क यानी काम, कि काम कितने दिन आप किए, है ना। बोलो, काम कितना किए, कितने दिन नहीं, कितना किए, 10 दिन यहाँ 10 दिन काम तो किए हम लोग ना। तो कहने का मतलब एक दिन में हम कितना काम करते हैं, तो और काम किए कितने हम, 10 दिन। एक कितने दिन काम किया, 10 दिन तक, तो 10 दिन में कितना काम कर दिया, 20 काम कर दिया। ये सभी को पता है, ये काम का निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बताइए, अगर बी एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 30। अब बताइए ये आपका किसका अनुपात है, किसका अनुपात है, अरे क्षमता का है, बकलोल कहीं का, कार्य क्षमता का है, नहीं समझ में आ रहा है। और ये आपका क्या है, कार्य है, कार्य मतलब ये आपका काम है, काम, समझ रहे हो, ये आपका काम है। तो अब यहाँ से आप इसका रेशियो निकालिएगा तो देखिए क्या आ गया, इसका रेशियो क्या आ गया। तो हम क्या बात बोले हैं कि क्षमता और काम का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो जो आपका काम का अनुपात है ना, वही क्या है यहाँ पर, क्षमता का अनुपात है। समझ रहे हो मेरी बात, जो आपका काम का अनुपात है वही आपका क्या है, क्षमता का अनुपात है। इससे मतलब ये है कि अगर आप काम का अनुपात निकालिए या क्षमता के निकालिए, दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम देखिए इसी बात को लिखे हैं कि जब एक साथ काम करना शुरू करे, व्यक्ति हो यानी कुछ भी हो सकता है, आदमी, ठीक है, काम करना शुरू करे, तो इनके क्षमता के और कार्य का अनुपात क्या होता है, समान। यानी जहाँ यहाँ 2 अनुपात क्या है, 3, तो यहाँ भी क्या है, 2 अनुपात 3। अब काम का अनुपात को अगर हम क्षमता में बांटेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, दोनों तो बराबर है। इस वजह से हम लोग कार्य का इस वजह से हम लोग पैसा को क्षमता का अनुपात में भी बांट देंगे। नहीं समझ में आ रहा है, किस वजह से, कि दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। हालांकि हम लोग क्षमता में तभी बांट रहे हैं जब दोनों का क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। नहीं तो हमेशा कार्य का क्या बोलते हैं, मजदूरी किस पर बांटा जाता है, काम पर। मगर यहाँ देख रहे हैं तो काम का अनुपात और इफिशिएंसी का अनुपात क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इस वजह से हम काम का अनुपात ना निकाल कर हम क्या कर देंगे, क्षमता ही निकाल कर, क्षमता का अनुपात निकाल कर पैसा को क्या कर देंगे, हम लोग बांट देंगे। यहाँ तक कोई समस्या है तो आप बताइए, कोई समस्या नहीं है ना। तो इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद इसमें मैथ जो है बनाएंगे। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे प्यारे से मित्रों, ए और बी मिलकर किसी काम को या एक काम को, क्या लिखा है, किसी काम को 4 दिन और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही बात है ना। तो कहने का मतलब है, मेरा मतलब क्या है, समझिएगा तो समझ में आएगा। चलिए, आपको कुछ करना नहीं है, एक काम कितने दिन में करता है ये पहले बताइए। चलिए, 4 दिन में काम को पूरा करते हैं, यही ना। इसको ऐसा किया जाए कि रेशियो हो जाए आपका सेट, ये हो जाए 4 दिन में, कोई दिक्कत है, कर लेते हैं। बी कितने दिन में करता है, 5 दिन में। इसका काम से कोई मतलब नहीं है, हमको क्या मतलब है, किसके रेशियो से, इफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का हम लोग अनुपात निकाल देंगे और पैसा को फिर क्या कर देंगे, हम लोग बांट देंगे, कोई दिक्कत है। तो चलिए सबसे पहले इसका काम मानेंगे, तो काम कितना होगा ये पहले बताइए। इन दोनों का काम निकालने के लिए एलसीएम ले लो, है ना। बोलो, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। ये 20 आपका टोटल का आ गया काम। और ये पहले बताइए 20 काम को करने में ये 4 दिन लेता है, तो ये क्या निकल कर आ रहा है तुम्हारा, कार्य क्षमता। क्या निकल कर आ रहा है, ये कार्य क्षमता। तो क्षमता का अनुपात कैसे निकलेगा, 20 काम को करने में 4 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5। और ये एक दिन में ये कितना काम करेगा, 4। ये कितना क्या निकल कर आ गया, कार्य क्षमता। समझ में आ रहा है ना। अभी बताइए कार्य क्षमता होगा, दोनों मिलकर, ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर कितने रुपए में ठेका लेता है, 270 रुपये में काम को करने का क्या लिया, ठेका ले लिया। तो कहने का मतलब दोनों का यहाँ निकल कर आ गया, ये जो यूनिट में पैसा आ गया, कार्य क्षमता आ गया ना। तो कार्य क्षमता के हम लोग अनुपात में पैसा को बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, अभी तुरंत समझाए हैं। तो कहने का मतलब दोनों को मिलाकर कितना रुपया मिल रहा है, 200। तो यहाँ मिलाएंगे तो कितना यूनिट बनेगा, 9 यूनिट का मान कितना है, 270 रुपया। क्योंकि भाई दोनों को मिलाकर 270 रुपया है, एक का तो नहीं है ना। तो यहाँ से कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 30।
30 रुपया होगा 1 यूनिट का मान। अगर ए अगर जाएगा तो ए को कितना होगा पैसा? 150 रुपया मिलेगा। बोलिए इसका कितना मिलेगा? 120 रुपया। तो सवाल पूछ रहा है कि बी का कितना पैसा होगा। बी बताइए कितना, बी का कितना हिस्सा होगा ये ना। बी का भाग कितना है? तो कितना है? 120 रुपया। कोई समस्या है बताइए? समझ में आ गया? दोनों पैसे जोड़िएगा तो 270 रुपया होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्या कह रहा है सवाल? ए और बी किसी कार्य को, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, पूरा करते हैं। चलिए ए और बी, आपको एलसीएम भाई मन मन में करना है चीज़ें, समझ रहे हो? टोटल काम से कोई मतलब हमको नहीं है, हम तो पैसा बांट रहे हैं ना। तो ये पहले बताइए। चलिए यहाँ पर क्या कीजिए, कितना कर रहा है? 8 दिन में, 12 दिन में। ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 8 दिन में। कोई समस्या है? तो आप टोटल काम निकालिएगा तभी तो आपका क्षमता आएगा। तो आपका इफिशिएंसी ई लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? इसका इफिशिएंसी निकालने के लिए आपको टोटल क्या निकालना पड़ेगा? काम। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा? 24 काम है। 24 को काम करने में ये 12 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। तभी तो 12 दूनी का 24 कर देगा। और 8 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। तो ये आके निकल कर आ गया क्या आपका? बोलिए कार्य क्षमता का अनुपात है। तो इसी अनुपात में हम लोग पैसा को बांट सकते हैं। दोनों मिलकर कितना मतलब कितने कितने रुपए में ठेका लिया है? 1500 रुपये में क्या करता है? उन लोगों को काम करने के लिए कितना पैसा मिलता है? 1500। तो मिलाएंगे तो 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान कितना हो रहा है? 1500। यानी 1500 में काम को पूरा करते हैं। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना होगा? बोलिए 300 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और 300 रुपया हो जाएगा तो यहाँ से आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 600 रुपया। बोलिए है ना। ए का कितना हो जाएगा? 600 रुपया। इसका कितना हो जाएगा? 900 रुपया। तो आपका किसका पूछ रहा है? ए का पूछ रहा है। तो ए का कितना पैसा मिलेगा? 600 रुपया। कोई समस्या है? ए को 600 रुपया मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ए और बी 3 आदमी है। ए बी और सी किसी काम को 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 100 कितना है 1110 रुपया में करने का ठेका लिया, तो प्रत्येक व्यक्ति का कितना हिस्सा मिलेगा? मतलब प्रत्येक व्यक्ति का पैसा पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ए कितने दिन में काम करता है? 20 दिन में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बी कितने दिन में काम करता है? कितने दिन में? 25 दिन में। सी कितने दिन में करता है? 30 दिन में। सबका एलसीएम बताइए कितना होगा? कौन बताएगा? बोलिए। ये हो जाएगा 30। कोई दिक्कत है? और ये हो जाएगा कितना? अगर इसको तोड़ेंगे तो 5 गुना 5, तो 1 5 गुना कर देगा ना। और यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 5 दूनी का 300 आएगा। कितना आएगा? 300। काम कितना आ जाएगा आपका? 300। कोई दिक्कत है? 300 काम को करने में ये 20 दिन लगता है ए को, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15। ये एक दिन इसका काम कितना आएगा? भाग दे दीजिए इसमें 25 से। कितने बार में? 12 बार में। यहाँ से 10 बार में। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया? आई सबको मिलाओ, क्योंकि तो तीनों आदमी का पैसा कितना हो रहा है? 1110 रुपया ना। तो यहाँ रेशियो में कितना यूनिट बन रहा है? सबको जोड़िए तो हो जाएगा 27 और 37। 37 होगा ना। 37 यूनिट का मान कितना है? 1110 रुपया। तो जब कटाइएगा तो कितने बार में कट जाएगा? 30 आएगा। 3 बार में कट जाएगा क्या? नहीं नहीं, हाँ 3 बार में चल जाएगा। तो 30 रुपया होगा ना। अरे 111 3 बार में नहीं चल जाएगा 37 से। तो कहने का मतलब एक जीरो आ ही जाएगा। तो 30 रुपया होगा। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 30 रुपया। तो कह रहा है प्रत्येक का बताइए, तो प्रत्येक के लिए गुना कर दीजिए। इसमें 30 से गुना कीजिएगा तो कितना बन जाएगा? 450 रुपया इसका मिलेगा। हाँ या ना बोलो। इसका कितना मिलेगा? बोलिए 360 रुपये मिलेगा। इसका कितना मिलेगा? 300 रुपये मिलेगा। अब टोटल पैसा ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए? 1110 रुपया। 1110 रुपया आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़िए। सवाल क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए बी सी, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। कितना टाइम हो रहा है? कितना हो रहा है? 8-4। चलिए कह रहा है सवाल कि ए बी सी मिलकर 529 रुपया में एक काम करता है। ठीक है, और सवाल कह रहा है कि ए एवं बी मिलकर
19/23 भाग काम करते हैं। ध्यान दो, 19/23 की बात हो रहा है, जो समझेगा वही समझेगा, ठीक है। नीचे क्या होता है आपका, टोटल होता है। टोटल का मतलब समझ रहे हो, ए बी सी तीनों का पैसा है। जो 23 यूनिट है ये, इसमें कौन कौन शामिल है, ए भी है, और क्या है, बी और सी तीनों है शामिल, ठीक है। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जो आपको करते हैं, कितने लोग करते हैं बताइए, बोलिए। बी प्लस में क्या है यार, क्या क्या बुलवा देते हो, क्या हो जाएगा, बी प्लस में, दिमाग में सठिया गया है हमारा, ए प्लस क्या हो जाएगा, बी। तो कहने का मतलब है कि जो ऊपर वाला मान है किसका है, ए बी क्या है। कैसे ए बी क्या है, क्योंकि भाई साहब कह रहे कि ए और एवं बी मिलकर 19/23 भाग को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इतने काम को क्या करते हैं वो लोग, पूरा करते हैं। तो ये पहले बताइए, 23 काम था, 23 यूनिट काम था, उसमें से कितने यूनिट काम किए ये लोग, 19 यूनिट, समझ रहे हो ना। तो 23 में से 19 यूनिट काम पूरा कर लिए, तो ए और बी को अगर 19 यूनिट काम ये लोग कर लेते हैं, तो बताइए सी के लिए कितना बच गया, 4 यूनिट, सी के लिए 4 यूनिट बच गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब आगे बढ़िए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि बी एवं सी मिलकर 8/23। तो ये तो 23 यूनिट है, जिसमें कौन कौन है, ए बी सी। अब ये 8 यूनिट काम कौन कौन कर रहे हैं, बी और सी, यानी बी और 23 यूनिट में से 8 यूनिट काम बी और सी कर लिया है ना, बोलो। तो कहने का मतलब बी और सी 23 यूनिट में से 8 यूनिट काम कर लिया, तो ए के लिए अब कितना काम छोड़ दिया, 23 में से 8 हटाइए, कितना बचेगा, 15। तो यहाँ से निकालिए ए का अनुपात, बी का अनुपात, और क्या निकलेगा, सी का। तो ये पहले बताइए, ए का कितना हो गया, सी का कितना निकाले हो, तो ये दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 19। 23 यूनिट काम था नीचे, है ना, बोलो 23 यूनिट काम है, और 23 यूनिट में आप कितने कर लिए हो, 19 कर लिए हो, कितना बच गया, और 4 बच गया है। 19 4 कितना होता है, 23। कोई दिक्कत है, तो कहने का मतलब जितने हैं सबका क्या निकल कर गया, कार्य क्षमता का अनुपात निकल गया। ये आपका रेशियो निकल कर आ गया। अब इसी रेशियो के हिसाब से पैसा को बांटेंगे। तो पहले बताइए, ये पूरा 500 कितने में, 29 रुपये में ठेका लिया है, तो सबको प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा, 23 यूनिट। तो 23 यूनिट का मान कितना बोल रहा है, 529 रुपया, बोलो है ना, क्योंकि तीनों को मिलाकर 529 रुपया मिल रहा है। तो तीनों को मिलाए तो कितना बढ़ रहा है पैसा, यूनिट में बढ़ रहा है 23 यूनिट, और पैसा में 529। तो कटाइएगा तो कितना आएगा, 23, क्योंकि 23 का स्क्वायर 529 होता है ना, बोलो समझ में आ रहा है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 23 रुपया। तो यहाँ से आप कर दीजिए गुना, कर दीजिएगा गुना, तो कितना आ जाएगा, ये 23 से इसमें गुना कर दीजिए, इसमें कितने से गुना कर दीजिए, 23 से, इसमें भी 23 से। तो जितना जिसका आएगा वही आपका क्या निकल कर आ जाएगा, पैसा। ये तो गुना करने आता है ना भाई साहब। चलिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिएगा, बोलिए ना, कर लीजिएगा ना। अरे पी और क्यू है तो क्या दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बना लेना है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या कर देते हैं यहाँ पर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बनेगा तो कल पूछ लीजिएगा। मुझे लगता है कि अगर ये क्वेश्चन नंबर जिसको 4 समझ में आ गया ना, तो 5 बन ही जाएगा। सेम क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना, केवल उसका क्या है, अंक अलग अलग है। चलिए, अब कह रहा है कि ए कितने दिन में काम करता है, एक काम को ए पूरा करने में कितने दिन लगता है उसको, 16 दिन। अब बी को कितने दिन लगता है, 24 दिन। अब जो ये 6 दिन में काम हो रहा है, इसमें कौन कौन शामिल है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि वे सी की सहायता लेते हैं, क्या करता है, किसको सहायता लेते हैं, सी को सहायता लेते हैं, और तीनों मिलकर, ध्यान दो यहाँ सब को सुनो भाई, तीनों मिलकर कब, जब सी की सहायता ले लिया तब की बात हो रहा है। तीनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 6 दिन में। तो अब ये जो काम यहाँ पर हो रहा है ना, इसमें तीनों शामिल है, 6 दिन काम को समाप्त करने में तीनों शामिल है। कितने लोग को समझ में आया, ए करता है इतने दिन में अकेले करेगा, तो बी करता है तो इतने दिन में। उसके बाद क्या करता है ना, कि सी के सहायता लेता है, क्या लेता है, सी के सहायता लेकर तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर देता है। तो काम है कितना, तो काम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा सबका, है ना, बोलो। तो लीजिए कितना आएगा आपका, 24
48, 48 काम आएगा। कितना काम आएगा? 48। तो इसका अगर आप इफिशिएंसी निकालिएगा तो 16 से इसमें भाग दीजिए। 16 दिन में इतना काम हो रहा है तो एक दिन में कितना हो जाएगा? और ये हो जाएगा 2, और ये कितना निकल कर आएगा? 8। अब चलिए ये आपका निकल कर आएगा, किसका अनुपात है ये सब? कार्य क्षमता का अनुपात। ऐसे तो हम लोग काम के अनुपात में पैसा को बांटते हैं, मगर क्षमता के अनुपात में कैसे पैसा को बांटे? आपको प्रूफ किए यहाँ पर, क्योंकि दोनों का अनुपात क्या होता है? इक्वल होता है, इसी वजह से। ठीक है कब? जब मिलकर काम करेगा तब। आप मुझे बस इतना बताइए कि इस क्षमता को निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। मगर ये जो 8 है ना, 8 ये A B C तीनों को मिलाकर है। समझ रहे हो मेरा बात? तो हमको क्या निकालना है भाई? यहाँ पर तो A के निकालना है, ये B के निकल गया। अब C को चाहिए ना, केवल क्या चाहिए? C का। समझ रहे हो मेरा बात? केवल C का अनुपात चाहिए, C का। तो C के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब? A कितना हो गया? A का हो गया 3, और B का कितना हो गया यहाँ पर 2। तो C के लिए कितना बच गया? बोलिए, C के लिए कितना बच गया? 3। तो आपको यहाँ कुछ करने का ऐसे भी ज़रूरत नहीं था कि यहाँ पर अलग अलग निकालिए। आप लोग क्यों दिमाग इतना खर्चा कर रहे हो? आप क्योंकि निकालने की इसलिए ज़रूरत है ना कि अगर सबको पूछेगा, अगर C का पैसा पूछेगा तो ये रेशियो होना चाहिए ना। केवल C कितना काम किया है, तो C रेशियो में कितना काम? 3 यूनिट। समझ रहे हो ना? तो कहने का मेरा मतलब है कि तीनों को अगर मिलाइएगा तो कितना आएगा? 8 यूनिट। 8 यूनिट का पैसा कितना दे रहा है? तो यहाँ से कटाइएगा तो 1 यूनिट का पैसा कितना बनेगा? बोलो, 50 रुपया। ये बात हुआ ना। यहाँ प्लस कीजिएगा तभी 8 आएगा, या यहाँ से देख लीजिए तभी 8 है। तीनों का क्षमता यहाँ भी क्या है? 8। तो सर जी ये क्यों निकाले हो? तो C का पैसा पूछेगा तो कैसे निकालिएगा? क्योंकि 8 में गुना कीजिएगा तो तीनों का पैसा निकलेगा ना। C को तो पता नहीं है ना, तो C को तो पता अब चल गया ना। C कितने यूनिट काम करता है, समझ में आ गया? तो यहाँ गुना कीजिएगा 1 यूनिट का, तो ये कितना बन जाएगा? 150 रुपया। यहाँ कितना बन जाएगा? 100 रुपया। यहाँ कितना बन जाएगा बताइए? 150 रुपया। कोई दिक्कत है? तो अब तीनों का पैसा निकल कर आ गया। ये C का है, ये B का है, ये क्या है? A का है। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया? पैसा। तो ये टाइप समाप्त हो गया। अब अगली टाइप को अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं है ना? तो चलिए, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।